आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। पंजाब विच किसानां दी हालत जानन दे लई कांग्रेस दे उप प्रधान राहुल गांधी नवीं दिल्ली तो ट्रेन के जरिए पंजाब लई रवाना होए। इस मौके पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सुनिया है कि किसानां दी उत्थे बहुत मंदी हालत है अते इस सब कुछ जो अपने अखी देखना चाहुंदे ने। दस दिए कि राहुल गांधी खन्ना दी अनाज मंडी विच खरीद प्रबंधां दा जायजा लैणगे अते इह मंडी एशिया दी सब तो वड्डी अनाज मंडी दे रूप विच मशहूर है। इस तो पहला अमृतसर तो लोक सभा मैंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह खन्ना अनाज मंडी का दौरा कर चुके हैं। उधर पंजाब के साबका मुख्यमंत्री और अमृतसर तो लोक सभा मैंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मंडियां में जाके हालात का जायजा लिया। कुदरती तौर पर साडा जिहड़ी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है जो फेल हो गई पंजाब उहदे संबंध विच भी असी वख-वख मंडियां दे विच जाके देख रहे हैं फसल नूं और की कोशिश कर सके हैं। बेसिकली इट इज़ अ फेलियर ऑफ द पंजाब एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स कलैक्टिवली। कोई डिस्प्यूट है इन्हां दा रिगार्डिंग कटौती जो करनी है, पंजाब मान नहीं रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, नुकसान हो रहा है साडे किसान का। पैसा जिहड़ा आउणा सी विच नॉर्मली कम्स वो 17 दिन हो गए आए नूं, लेकिन वो अपनी एजेंसीज़ नूं नहीं दे रहे जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंदा। और रिजॉल्व इसलिए नहीं होंदा क्योंकि बादल और मोदी की कोई मुलाकात नहीं हो रही, या एक इनू मिलना नहीं चाहता या पता नहीं है, बट पंजाब का नुकसान हो रहा। कल मैं मंडियां दे विच गया सी, मेरा ख्याल जैसे खन्ना है इट इज़ द बिगेस्ट मंडी इन एशिया, और कोई इत्थे एक खूंजा भी नहीं रहा सी जिथे कणक की सिटी हुई सी। कल रात पटियाला, राजपुरा, मलेरकोटला सारिया मंडियां पानी नाल भर गईयां और इन्हां दी डिस्प्यूट करके पता नहीं किन्ने सैकड़े हज़ार उत्थे किसानां दी फसल उत्थे तबाह हो गई और उन्होंने कोई पेमेंट नहीं मिलनी। जिम्मेवार होणगे दोनों। बेमौसमी बारिश के कारण खराब हुई फसल के मुआवजे और नमी वाली फसल की खरीद ना होने के कारण किसानों वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं और रेलां रोकियां जा रही ने। इस दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि किसानों की मंग जायज़ है और केंद्र सरकार नूं पंजाब के किसानों की इस समस्या का जल्द तो जल्द हल कढ़िया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों की जा रही देरी कारण पंजाब सरकार भी असंतुष्ट है और उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द तो जल्द इस समस्या वाल ध्यान दे के इसका हल कढ़णगे, क्योंकि इन्हां किसानां दीआं वोटां हासिल करके ही वो सत्ता विच आए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपनी सरकार वेले किसानां नूं कोई समस्या ना आउण देण दी गल बारे मजीठिया ने कहा कि किसी सरकार दी दूजी सरकार दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कल बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों च ये गल की है कि पंजाब के किसान ने हमेशा ही हिंदुस्तान की अनाज के भंडार च बड़े वड्डे योगदान पाए है। जे ऐदकी कुदरती मार करके बारिशां करके कोई फसल की क्वालिटी च
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਸਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई सी ਇਹਦੇ 'ਚ बहुत सीरीयस ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ महसूस करते हैं कि अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है। तो असी चाहांगे कि नरेंद्र मोदी जी क्योंकि आप भी वो किसानों दियां मुश्किलों को समझते भी है, उन्होंने दियां वोटां लैके है, जल्द तो जल्द इस मुद्दे ते इंटरवीन करके इनू सॉल्व करनगे, पंजाब के किसानों के मसले नू सॉल्व कर। कणक की खरीद शुरू ना होने कारण देवीदासपुरा रेलवे स्टेशन उत्ते किसानों ने धरना ला दिता। जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण किसान ट्रैक उत्ते पहुंच गए। रेलवे की लापरवाही का कारण मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पिया। दूजे पासे परेशान हो रहे मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन उत्ते जम के हंगामा किया। मुसाफिरों का कहना है कि किसानों की हड़ताल कारण उन्होंने खज्जल खुआर होना पै रहा है। उन्होंने मुताबिक पुछगिछ दौरान उन्होंने ढुकवां जवाब नहीं दिता जा रहा। किसानों के धरने के कारण दिल्ली तो पाकिस्तान नूं जाण वाली समझौता एक्सप्रैस गड्डी नूं भी रद्द करना पिया। तो अमृतसर आए हैं, इस कदर फंस गए हैं कि ना खाने को है, ना पीने को है, ना पानी है, ना कोई कुछ भी नहीं। बिजली वैसे जा रही है बार बार। क्या बोल रहे हैं? रेलवे वाले बोल रहे हैं आप लोग बैठे वेट करो। अब आ गया, कैंसिल हो गया। पैसे तो वापस ही नहीं हो रहे और जो हमारी बर्थ थी आज की वो अब कैंसिल हो गई, तो कल कहाँ मिलेगी बर्थ हमको? हम कैसे जाएंगे? कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, अभी इसका टाटा मोरी का कोई पता नहीं है, कैंसिल नहीं हो। बोलते कि यहाँ किसान की रैली हो रही किसानों की, इसी वजह से रुके हुए हैं। बिल्कुल नहीं जा रहे सर, पब्लिक के ऊपर में इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा अपना जनता का अधिकार है। पंजाब विच कणक की खरीद विच की जा रही देरी ते कुदरती कहर के कारण नुकसानी गई फसल के मुआवजे ते मंडियां विच किसानां नूं आ रही मुश्किलों नूं किसानां ने पंजाब भर दे विच 2 दिना रेल रोको अंदोलन शुरू कर दिता है। दूजे दिन भी किसानां दा धरना रहा। किसानां ने सरकार नूं चेतावनी दी है कि जेकर सरकार ने उन्हां दी गल ना सुनी तो यह रोस धरना अगे भी जारी रह सकता है। अणमिथे समय तक रेलां रोकण दा अंदोलन चल सकता है। यह रोस प्रदर्शन जिले भर चों वड्डी गिनती च किसानां ने भाग लिया और पंजाब ते केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। किसानां ने मंग की है कि कणक की जल्दी दे नाल खरीद की जाए और किसानां दी मंडियां विच की जा रही खज्जल खुआरी बंद की जाए। नाल ही उन्होंने मंग की है कि नुकसानी फसल का बनता मुआवजा दिता जाए। कुल जिहड़ा साडा मुख मसला है गया इदों पहला कदी मतलब मौसम नाल खराबी होई दा घट नहीं सी लग्या, क्योंकि मौसम दी मार किसानां सिर जिहड़ी सरकार ने पाई है ये किसी हालत भी सानूं बर्दाश्त नहीं। उदों कहां वड्डी पद्धर ते नुकसान होया ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 35,000 किले मगर मंगते हैं। कुल कणक का झाड़ घटिया लगभग जन 10-12 मन 15 मन तक कणक का झाड़ घट गया, ਉਹਦਾ 500 रुपये कुंटल मगर पहुंच मंगते हैं। इन्हों खुदकशियां नूं बचाउण दे लई इक्को हल यह है कि जिहड़ी खेती है लाहेबंदा बनाया जाए, किसानां नूं पिड़ चों कढण दी ओह फैसला करी बैठियां सरकारां। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲਣ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ ਕਣਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ पूरे मिथे हुए रेट से खरीदिया जाए। मंगलवार की सवेर नूं नेपाल एक बार फिर कंब गया। कुदरत की
तबाही के 4 दिन बाद भी अज नेपाल च भूचाल के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मंगलवार तड़के 1 घंटे के अंदर भूचाल के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका सवेरे 4:10 से महसूस किया गया, जबकि दूजा 5:05 से आया। इस तरह रह के आ रहे भूचाल के झटकों के नाल नेपाल विच उम्मीदां भी दम तोड़ रही ने। लोगों को मलबा डरा रहा है ते उस विच दबे अपनियां दी भाल भी है। हुण तक नेपाल विच मरण वालियां दी गिनती 4300 तो पार कर चुकी है, जबकि जख्मियां दी गिनती 7000 तो भी ज़्यादा हो गई है। काठमांडू विच भी 1000 तो ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 थावां ते मलबे दे हेठों लोगों को कड्ढण दा काम जारी है। मलबे चों अजे होर लाशां निकलण की संभावना है। मरण वालियां दी गिनती कित्थों तक जावेगी, इसका अंदाज़ा किसी नूं नहीं है। उत्थे ही नेपाल चों 3 भारतीयां दीयां लाशां एयर इंडिया के जहाज़ राहीं दिल्ली ले जाईयां गईयां। भूचाल नाल कुल 66 लाख तो ज़्यादा लोग प्रभावित दसे जा रहे हैं। भारत में ही हुण तक कुल 72 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ बिहार में ही 57 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान नेपाल में राहत कामां के दौरान करीब 3 दिन बाद एक 54 साल की महिला नूं जिंदा बचा लिया गया। अपने मित्र देश में राहत ते बचाव के काम लई भारत ने पूरी ताकत लगा दी है। मैं यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं लगभग, और हमने यहाँ पे काफ़ी रेस्क्यू किया है। काफ़ी विक्टिम्स हमने लाइव निकाले हैं, काफ़ी डेड भी थे। अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे चले आप देख रहे हैं, एक सामने ये और एक सामने यहाँ पर ये 8-8-9 मंजिल के 2 होटल्स थे जो पूरी तरह से पैनकेक यानी कोलैप्स हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। एनडीआरएफ जो बचाव कार्यों में जुटी हुई है, हम तकरीबन 10 टीम आज नेपाल में काम कर रही हैं। उसमें से 4 लोकेशन जो काठमांडू नगर के आसपास हैं और एक काठमांडू के अंदर, वहां पे हमारा कार्य चल रहा है। हम ओवरऑल जो हम काम कर रहे हैं नेपाली आर्मी के अंडर, वो ऑपरेशनल कमांडर हैं, तो जहां वो हमें बोलते हैं हमारी रिक्वायरमेंट, हम वहां जाके काम कर रहे हैं। तो इस कार्य में जब हम कर रहे थे तो आज तक 10 जने जीवित और उसके अतिरिक्त 60 हमें डेड बॉडीज मिली हैं। और आज 3 एनडीआरएफ की टीम और कलकत्ता बटालियन से भेजी गई हैं जो पहुंच चुकी हैं, और कल से हमारी 13 की टीम काम करेंगी। 3 टीम और बठिंडा से जाने वाली है। अगर वो पहुंच जाती हैं तो 3 और मिला के 16 टीम हो जाएंगी। एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड, 8 डॉग स्निफर डॉग हैं, और जो हमारी स्पेशल इक्विपमेंट हम रखते हैं CSSR वाली कोलैप्स स्ट्रक्चर की, वो हम यूज कर रहे हैं। हाँ, बहरहाल जब बारिश तेज थी तो थोड़ी देर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, मगर एनडीआरएफ की जिस तरह से हमने इनको प्रशिक्षण दिया गया है, उस तरीके से हमारी आदत है और उस तरह से हमने इनको सीख दी गई है। योग गुरु बाबा रामदेव दे पतंजलि योगपीठ ने नेपाल विच आए विनाशकारी भूचाल विच यतीम हुए 500 बच्चियां नूं गोद ले लिया है। उन्होंने करीबी साथी आचार्य बालकृष्ण फिलहाल नेपाल विच ही रहणगे अते उत्थे पतंजलि द्वारा गोद लईआं बच्चियां दी व्यवस्था अते होर राहत कामां दी वागडोर संभालणगे। गोद ले गए यतीम बच्चियां नूं नेपाल विच काठमांडू च पतंजलि योगपीठ के दवाखाना अते योगपीठ लई बनाए गए नवे कंपलैक्स विच ही रखा जाएगा अते सारे गोदलियां बच्चियां नूं जमात 5 तक सिक्ख्या, भोजन, घर अते मैडिकल सहूलत पतंजलि वालों ही उपलब्ध कराई जाएगी। नेपाल विच आए विनाशकारी भूचाल मगरों लोगों वालों इसनूं भगवान भोलेनाथ का प्रकोप मान के उन्होंने मनाउण दे लई हवन करवाए जा रहे हैं। इस दे चलदिआं लुधियाना के नीलकंठ मंदिर दे विच एक हवन करवाया गया। इस हवन का आयोजन करवाउण वाले श्रद्धालुआं अते पंडितां दा कहना है कि जदों भी भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुंदे ने तां अजिहा विनाश हुंदा है। उन्हां दे मुताबिक हवन अते यज्ञ करवाउण दे नाल भोलेनाथ दा क्रोध शांत हो जाता है। उन्होंने लोगों को अपील की है कि देश के होरनां शहरां अते कस्बिਆਂ विच भी अजिहे यज्ञ करवाए जाण तां जो भोलेनाथ प्रभु जल्द ही शांत होकर इस संसार उत्ते अपनी दया दृष्टि बनाए रखण। ये महायज्ञ किया है हमने, ये पिछले 2 दिन से चले हुए भूकंप को शांत करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये महायज्ञ किया गया है। इसमें रुद्राभिषेक भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया है। इसी कारण से 2 दिन से चले हुए भूकंप से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि ये भूकंप कहीं पर भी ना आए और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ये महायज्ञ हमने किया है।
हमें लग रहा है कि भोलेनाथ जी 3 साल से रुष्ट हैं हमारे से। जैसे कि पहले केदारनाथ में परले आ गई, फिर कश्मीर अमरनाथ में परले आई, अब नेपाल में और पूरे पशुपतिनाथ में जैसे झटके आए हैं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत सारे भूकंप के झटके आ रहे हैं। और मौसम विभाग भी कह रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो भोलेनाथ को बार बार रुद्राभिषेक और यज्ञ करके प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिसके कारण धरती पे एक परले जैसी पोजीशन द्वारा और प्राणियों पर अपनी दया बनाए रखें। मोहाली नगर निगम ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 49 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ मोहाली योजना बोर्ड की चेयरपर्सन अमनजोत कौर ने कौंसलरां नूं वधाई दित्ती। इन्हां दा सौ चुकण की कार्रवाई जो लीगली कानूनी तौर पर हो जाना चाहिए सी, लेकिन एक केस मानयोग हाई कोर्ट दे विच पेंडिंग सी, इस दे चलते हुए सौ चुकण की कार्रवाई माड़ा जिहा देर हो गई। सानू ये राय मिली है इसको कर सकते हैं। इस दे राय के मुताबिक आज सौ चुकण के समागम रखा गया है। मैं कहना चाहना भी 26 ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 49 ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭੇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਗੇ। विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों ते कार्रवाई करते हुए सरकार ने तकरीबन 9000 NGO का लाइसेंस विदेशी चंदा नियम कानून की उल्लंघना करने के संबंध में रद्द कर दिता है। एक होर आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2009-10, 10-11 और 11-12 के लिए सालाना रिटर्न दाखिल ना करने के लिए 10,343 NGO को नोटिस जारी किए गए सन। गृह मंत्रालय के अनुसार 16 अक्तूबर 2014 को इन्हां NGO को नोटिस जारी करके कहा गया है कि वो 1 महीने के अंदर अपना सालाना रिटर्न दाखिल करके दसन कि उन्होंने कितना विदेशी चंदा मिलिया, इस चंदे की की स्रोत है, किस उद्देश्य लिए इसनों हासिल किया गया तो किस तरीके दे नाल विदेशी चंदा इस्तेमाल किया गया। कुल 10,344 NGO चो सिर्फ 229 ने ही जवाब दिता है। अधिसूचना दे विच दस्सिया गया है कि बाकी NGO वालों जवाब नहीं मिलिया, इसलिए FCRA दे तहत जारी उन्हां दा पंजीकरण रद्द कर दिता गया है। ऐसे दुनिया भर में प्रचार करवाया कि जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे कोडनकुलम का न्यूक्लियर रिएक्टर का सवाल था, सरदार सरोवर का डैम का सवाल था, ये सारी चीज़ें में तो इसीलिए ये NGO का अब नखेल रखने की आवश्यकता है। निश्चित जिन्होंने 3 साल के लिए अकाउंट्स नहीं दिए तो वो तो अपराध है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ये NGOs के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है तो मैं समझती हूँ कि जो NGOs के जो नॉर्म्स हैं या उसके हिसाब से यदि डिसीजन लिया तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैम 3 साल से वो लोग फाइल नहीं कर रहे थे, नहीं तो वही है, तो जो इसके नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए ना। जब उन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है और उसके हिसाब से NGOs नहीं चले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेप मैं समझती हूँ फिर कोई गलत नहीं है। अब देखिए गवर्नमेंट जवाब गवर्नमेंट दें, क्योंकि ये कई सालों से ये शिकायत है कि कई NGO सिर्फ पेपर पे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन करने का एक तरीका है, मगर एक साथ इतने NGOs को करना और अगर वो ठीक से जांच नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा।
सिरसा सिटी पुलिस ने एक मकान 'ਚ रेड मार के सैक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। हालांकि मकान मालिक मौके पर फरार हो गया, पर इस मामले में पुलिस ने एक औरत समेत 3 जणियां नूं गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त दे व्यापार कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है, मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। फड़ी गई महिला पंजाब की है, जो कि इत्थे कई दिनों तो काम करन विच लगी हुई सी। इंस्पैक्टर दिनेश कुमार ने दस्सिया है कि इस संबंधी मामला दर्ज करके मकान मालिक की भाल शुरू कर दी गई है। भाजपा के कौमी प्रधान अमित शाह हिमाचल प्रदेश भाजपा वर्किंग की 2 रोज़ा बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक धर्मशाला में 30 अप्रैल को शुरू होगी। 30 अप्रैल तो 1 मई तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के महासंपर्क अभियान से चर्चा होगी। शाह पार्टी के अहुदेदारां, प्रधानां और सकत्तरां नूं भी मिलणगे। बैठक के दौरान भाजपा के रसाले कमलदीप संदेश जारी करेंगे। बैठक की प्रधानगी भाजपा प्रधान सतपाल सिंह सत्ती करेंगे। भाजपा साबका मुख्यमंत्री शांता कुमार और पीके तोमल, केंद्रीय सेहत मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के संगठन सकत्तर और जनरल सकत्तर रामलाल और सरोज पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा संगठन सकत्तर पवन राणा बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की सहायता के नाल जम्मू कश्मीर सरकार सेहत सेवाओं में सुधार लियाउण की कोशिश कर रही है। उधर पुलवामा जिले का हस्पताल भी इसकी एक उदाहरण है। इत्थे मरीजों को सेहत के नाल संबंधित सारिया सहूलतां मुहैया करवाईयां जा रही ने। मरीजों के इलाज लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्यूट एमरजेंसीज होते हैं पेशेंट्स की, जो कि जिनको अगर हम सीधे पहले जो ये ट्रामा रूम बनने से पहले क्या करते थे, जैसे एक्यूट एमरजेंसी कोई आई तो हम उसको जो फर्स्ट एड देकर उसको रेफ़र करते थे। तो क्या उसका खर्चा रहता था कि जो पेशेंट वो पहुंच नहीं पाता था टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, श्रीनगर की जो SMH है सोरा में, तो उन पेशेंट्स की ऑन द वे डेथ हो जाती थी। तो यह इस रूम का क्या है, यहाँ पर इस रूम में क्या है, यहाँ पर ट्रामा को, फ्रैक्चर को ट्रीट करने की फैसिलिटी है, कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने की फैसिलिटी है, कोई शॉक होगा उसको ट्रीट करने की, कोई ब्लीडिंग होगी उसको, कोई हमें कोई इंटूबेट करना हो पेशेंट को। तो इसमें जो रूम है एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे हर कोई चीज़, मेडिसिन जो भी हैं, जो मेडिसिन बाहर मतलब जो मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल सप्लाई में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो परचेज़ की गई हैं, यहाँ पर अवेलेबल रखी गई हैं। बहुत खूबियाँ हैं इस वक्त, इतना फैसिलिटी नहीं था इससे पहले जो अब था। इस टाइम बहुत ही अच्छा है, मतलब डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा है, मतलब ध्यान भी देता है पेशेंटों को, इससे पहले ध्यान नहीं देते थे। जी सर, पहले 2-4 साल से के पहले से जो जैसे हमने देख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई है। पहले यहाँ पर थिएटर जो था नाइट में काम नहीं कर रहा, लेकिन आज नाइट में भी सर्जरीज हो रही है। पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र होते थे पहले, लेकिन आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से केयर किया जाता है पेशेंट्स को। बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।